गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। अभी सुबह के 7:30 बजे के आसपास का टाइम है। शुक्रवार का दिन है और जी डेट है आज 2 मई। और घर की हालत मैं दिखा दूं, सुबह सुबह 4 से 6 6:30 बजे तक जो आंधी तूफान आया है उसकी वजह से पूरे घर की हालत हो चुकी है ऐसी। ये तो जीना है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बालकनी। ये देखिए, यहाँ तक जो है धूल मिट्टी और जो भी पानी वगैरह जो यहाँ तक आया है, क्योंकि खिड़की के ऊपर जाली लगी हुई है और उसके अंदर कांच वगैरह नहीं है, तो पानी अंदर तक आता है अगर इधर की बारिश होती है तो। और पानी के साथ साथ फिर रेत मिट्टी जो जाली के अंदर लगी रहती है वो भी आती है। और ये है बालकनी की हालत। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रखी थी, फिलहाल ही बंद हुई है। मतलब जब तक मैं बच्चों को छोड़कर आई थी तब तक भी बूंदे आ रही थी, तो अभी बंद हुई है। सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं। तो यहाँ मैं जो सर्फ था खत्म हो रखा था, तो अभी पहले मैं सर्फ लेकर आई और पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ। कपड़े धुलते रहेंगे मशीन में, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता कब धूप है और कब बारिश होने लग जाएगी। तो कपड़े धुल जाएंगे, वो आराम से मैं फैला दूंगी, सूखते रहेंगे जैसी भी धूप छांव होगी। और उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई करूंगी। आज थोड़ी सी ज़्यादा सफाई है। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं, मशीन लगा दी है, कपड़े डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर मुझे आज बाल भी धोने थे, तो काम शुरू करने से पहले ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। पहले अपने बालों में मैं अच्छे से तेल लगा लेती हूँ और तेल लगाने के बाद अपना आराम से काम करती रहूँगी, कपड़े धुलते रहेंगे। और आज मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है। आज मैं सोच रही थी काम नहीं है, डेली की जो सफाई है वही करूँगी। झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो डेली के झाड़ू पोछा होते हैं, डस्टिंग होती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं बस यही सोच रही थी कि पिछले 2 दिनों से मैं अच्छे से अपने घर को साफ़ कर रही थी। आज ज़्यादा इतना काम नहीं है, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा डस्टिंग जो घर की होती है डेली की वो कर लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे आज थोड़े से एक्स्ट्रा काम थे। अलमारी वगैरह है जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं देखी हैं, उनके कपड़े भी इधर उधर हो रखे हैं, तो आज बस मैं वही सेट करने वाली थी। लेकिन नहीं जी, काम तो कुछ और ही होना था। हमारे काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो तेल लगाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश किए, पानी लेकर आ गई हूँ और साथ साथ टीवी में सेट कर रही हूँ अपने भजन। अकेले हैं घर में, अकेले रहने से क्या है, काम करने में मन नहीं लगता है, बोर होते हैं। तो गाने या भजन अपने पसंद के कुछ चला लेते हैं, तो काम तो जल्दी ही होता है। साथ ही अ, अकेलापन नहीं लगता। तो बस मैंने यहाँ भजन लगा लिए हैं। और एक बार जो कपड़े थे वो वैसे कपड़े थे जिनके ऊपर ब्रश लगाना था, तो वो मैंने बाल्टी में भर के बाथरूम में रख दिए हैं। बाकी जो बस पानी में निकालने वाले कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं। एक राउंड होगा तो उन्हें खंगाल कर मैं पानी में से ड्रायर में डाल दूंगी, और इसी तरह से मेरे जो कपड़े हैं वो सारे धुल जाएंगे। तो जो कपड़े सारे वैसे थे जो पानी में से निकाल कर खंगाल कर ड्रायर वाले थे, वो मैंने सारे ही कपड़े मतलब ड्रायर से निकाल दिए हैं। और बार बार इसी तरह से कपड़े चेंज कर रही हूँ, ड्रायर में डाल दिए हैं निकाल कर पानी में से। और जो ब्रश लगाने वाले कपड़े हैं वो बाल्टी में ही रखे हैं, वो मैं तब नहाऊंगी तभी कर दूँगी, क्योंकि ब्रश लगाऊँगी तो कपड़े धोऊँगी बाथरूम में, बहुत ज़्यादा टाइम जो है उनमें चला जाएगा। तो मशीन में जो कपड़े थे वो मैंने फैला दिए हैं और इसी तरह से चेंज कर करके मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ मैंने तब तक मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, मैंने अपना जो किचन है वो साफ़ कर दिया है। ज़्यादा गंदा नहीं था, जैसे मैंने अभी बताया मैं करती रहती हूँ क्लीनिंग। तो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़े से बर्तन हुए थे, फटाफट से साफ़ करके गैस स्टोव साफ़ कर और काउंटर टॉप साफ़ कर दिया। अब मेरा जो किचन है क्लीन हो गया। और यहाँ मेरे कपड़े भी फैल गए हैं, जैसे भी धूप छाँव आएगी अच्छे से वो सूख जाएंगे शाम तक। शाम तक नहीं तो कल फैला दूंगी, सूख ही जाएंगे धुल गए हैं तो। उसके बाद मैंने आपको दिखाया फर्श बाथरूम से और बालकनी तक आते जाते फर्श की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। धूल मिट्टी के पैर फिर अंदर बाहर तो गंदा होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है मैं झाड़ू पोछा बाद में ही करती हूँ जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ। तो अब जो है कपड़े वगैरह धुल गए हैं, बस वो कपड़े रह रहे हैं जो मुझे हाथ से धोने हैं। और एक बार के और पड़े हैं तो वो मैं और खंगाल के एक बार डाल दूंगी। फिलहाल अपने घर को सेट कर लेते हैं। जो अंदर की क्लीनिंग है पहले मैं वो कर लूंगी। और इसी बीच मैंने चाय बना के भी पी है, क्योंकि सुबह से मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी, दूध वाला आ गया था तो दूध लेने गई, दूध गर्म होने रखा, साथ ही अपने लिए चाय बनाकर पी ली। और दोपहर में जो बनेगा उसकी भी तैयारी कर दी है। दोपहर में बनाऊंगी मैं राजमा चावल, तो कुकर में मैंने राजमा भी भिगो कर छोड़ दिए हैं।
उसके बाद फिर मैंने इधर बेड को सेट कर दिया। जो बेडशीट थी वो अच्छे से झाड़ कर दोबारा से बिछा दी है। और इस तरह से जो बेडशीट बिछाते हैं ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो धुली हुई अ, एक सिरे से हम लोग बेडशीट डालते हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इस तरह से बिछी हुई बेडशीट को दोबारा से बिछाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो यहाँ मैंने फटाफट से बेडशीट साफ़ करी और बिछाती, उसके बाद बेड को साफ़ किया और उसके बाद इस कमरे में जो भी डस्टिंग की चीज़ें हैं, टीवी है, ये कब टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बच्चे इधर-उधर से जो सामान छोड़ देते हैं वो हटाना है, इसके ऊपर कपड़ा मारना है और बस। तो अंदर इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं आई थी क्योंकि बारिश भी साथ आई थी। अगर बारिश नहीं आती, खाली धूल-मिट्टी होती, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो है वो अंदर भी हो जाती। लेकिन अंदर बारिश की वज़ह से ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं आई है, तो अंदर तो वही क्लीनिंग करनी है जो डेली की होती है, डस्टिंग वाली। तो साथ-साथ मैं जो संगवा रही हूँ, तो साथ-साथ जो डस्टिंग भी मैं करती जा रही हूँ। इससे क्या है, थोड़ा-सा काम मेरा ईज़ी हो जाएगा। अंदर से मैंने पूरा रूम सेट कर दिया है, बेड की चद्दर वगैरह बिछा दी है, डस्टिंग कर दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर और यहाँ बस मैं फ्रिज के ऊपर जो डेली का कपड़ा मारती हूँ, वही मार दूँगी। जो सामान इधर-उधर रख देते हैं बच्चे, जैसे पेन है, चश्मा है, घड़ी है, तो आज घड़ी भी छोड़ गया है वो। बस जो चीज़ें यहाँ से हटानी थी वो हटा दूँगी और बस जो डेली के कपड़े मारना होता है सभी चीज़ों के ऊपर, वही डेली की डस्टिंग जो होती है उसी तरह से मैं पूरे घर की डस्टिंग कर दूँगी। ये देखिए पूरा साफ है। इसी तरह से फ्रिज के ऊपर जैसे कि उसी तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डेली की डस्टिंग होती है जिस तरह से होती है वही कर रही हूँ। अननेसेसरी जो सामान था वो हटा दिया है। उसके बाद बस सारी चीज़ों को कपड़ा मार मार कर एक बार अच्छे से रखना है उसकी जगह। और उसके बाद मतलब वही है जो डेली की डस्टिंग होती है, तो वो यहाँ से कर दिया और इसके साथ साथ जो इधर सामान रखे हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से एक बार कपड़ा मार दूंगी। ये तो ठीक है कि बारिश आई तो अंदर तक धूल मिट्टी नहीं आई, नहीं तो आज तो अगर बारिश ना आती, खाली तूफान तूफान आता धूल भरी आंधी के साथ, तो बुरा हाल था। एक तो रात का टाइम था, दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे और जिनके बंद नहीं थे वो रात में आवाजें भी आ रही थी टूटने की, किसी के कांच टूटे हैं और इसलिए ज्यादा धूल मिट्टी नहीं आई। और दूसरा बारिश थी साथ में, इसलिए ज्यादा धूल मिट्टी नहीं आई। तो बस यहाँ मैंने उधर से क्लीनिंग कर दी थी, डस्टिंग जो डेली की होती है। उसके बाद इस टेबल को साफ कर दिया था ऊपर से, और नीचे मैं जो इसके टोकरी रखती हूँ, ये धुली हुई बास्केट से सब्जी वगैरह आती है, तो यहीं से उठाकर मैं रख देती हूँ और धोकर फिर इस तरह से रखती हूँ। ये सेफ भी रखी रहती हैं, धुली हुई रहती हैं और इधर उधर फिर रखी फैलती भी नहीं है। तो यहाँ मैंने रख दी हैं, इसको टेबल को अच्छे से साफ कर दिया है और बच्चे आएंगे तो यहाँ बैग वगैरह जो है वो रखे जाते हैं। उसके बाद इधर आ गई थी, बस वही डेली का जो कपड़ा मारा जाता है सबके ऊपर, वही एक बार मार दूंगी और इधर मशीन को ढक दिया है अच्छे से। और जो भी चीज़ें हैं बस ये कपड़ा मार मार के और जो डेली की डस्टिंग है वही करके, और उसके बाद मुझे जाना है बाहर, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप लोगों ने देखा, जीने में भी बुरा हाल है और पीछे बालकनी में भी बहुत बुरा हाल है। वहाँ तो कबूतरों ने जो लकड़ियों का अंबार लगा रखा है और उसमें 2 अंडे भी रखे हैं। तो काफ़ी टाइम से बस मैं यही सोच रही थी कि ना करूँ, लेकिन बात बनेगी नहीं। अभी तो अंडे हैं, बाकी जब बच्चे आएँगे तो और भी गंदगी फैलाएँगे। तो बस मुझे आज वो करना है साफ़। तो मैं जल्दी-जल्दी पहले अंदर की क्लीनिंग कर देती हूँ, जो डस्टिंग वग़ैरह होती है। उसके बाद मैं अंदर से फ्री होकर आराम से करूँगी अपना बाहर की सफाई। तो यहाँ से मंदिर की जो साफ़-सफाई है वो भी मैंने कर दी है। तो अच्छे से नीचे से मैंने पूरा जो मंदिर में जो कपड़ा मारना था वो मार दिया है उसके ऊपर। उसके बाद फिर ऊपर से भी मैंने सफाई कर दी है, स्विच बोर्ड वगैरह के ऊपर एक बार कपड़ा मार दिया है। ये जो बास्केट है इसमें भगवान जी के धुले हुए कपड़े थे, वो मैंने साइड में कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे झाड़ू पोछा करना है, बाद में भी उठाना पड़ेगा, तो वो मैंने टेबल पे रख दिया है। और ये जो एक सूट है ये धुलने वाला है कान्हा जी का, तो मैं ये भी अभी तो नहीं धोऊंगी, जब नहाऊंगी तो नहाने के बाद जब लल्ला जी को नहवाऊंगी, जब अपने लड्डू को नहलाऊंगी, तभी इनकी एक दो जोड़ी ड्रेसेस हैं वो मैं धोकर डाल दूंगी। फिलहाल जो सामान इधर रखा था उसके ऊपर भी मैंने एक बार कपड़ा मार दिया है, अच्छे से नीचे से भी मार दूंगी, तो मेरा जो मंदिर है वो भी क्लीन हो जाएगा।
बस यही रह रहा था। और अभी रहता है छोटा वाला कमरा। उसकी क्लीनिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो कपड़े वगैरह थे उस कमरे के वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और जो बुक्स वगैरह थी वो मैंने साथ के साथ ही रख दी थी। तो बस इसकी मुझे बेडशीट ठीक करनी है, और डस्टिंग के लिए तो इतना कुछ है भी नहीं। और अलमारी वगैरह के ऊपर मैं आज कपड़ा मतलब आज डस्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि आज बाहर बहुत ज़्यादा काम है। बाहर की जो क्लीनिंग है आज थोड़ी सी टाइम लेने वाली है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जीने की धुलाई होगी तो बार बार फिर पानी आना जाना। तो इसीलिए बस फटाफट से मैंने इसकी बेडशीट लगा दी है अच्छे से झाड़ कर, और जो तकिया वगैरह हैं वो लगा दूंगी। तो ये जो रूम है मेरा हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें काम, ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा डस्टिंग करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये भी हो चुका है, और अब बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। हालाँकि एक बार जो सुबह की बासी झाड़ू होती है वो तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ, लेकिन जो ये पोछा लगाने से पहले वाली झाड़ू होती है और काम ख़त्म करने के बाद वाली जो झाड़ू होती है वो मैं अब लगाऊँगी। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा अपना जो पूरा सेट कर दिया है मैंने, घर एक सा कर दिया है, पूरे घर की डस्टिंग कर दी है, और जो फाइनल काम है वो है अब झाड़ू लगाने का। तो ये कान्हा जी का सूट मैंने इधर रख दिया था, यहीं से उठाकर मैं धो दूंगी। तो अब चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। छोटे वाले रूम से स्टार्ट कर दी है मैंने झाड़ू लगानी। तो यहाँ से झाड़ू लगाकर दोनों कमरों में से निकाल कर, और जो सारे घर में पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर अपना बाहर चलते हैं। तो इस तरह से दोनों कमरे में से झाड़ू मैं निकाल कर ले आई थी, और फटाफट से जो झाड़ू है वो पूरी करते हैं। और इस तरह से झाड़ू लगाते हैं ना तो घर मतलब एक अलग ही चमक आ जाती है घर में, आप लोग देख सकते हो। और पोछा लगाने से पहले इस तरह से एक बार झाड़ू ज़रूर लगाएं, अगर नहीं लगाते तो एक बार इस तरह से झाड़ू लगा कर देखें। यकीन मानिए कि पोछे में भी अलग ही चमक आ जाती है। पोछा लगाने से चमक आती है, लेकिन पोछा लगाने से पहले भी चमक आती है, और पोछा लगाने में जो चमक आती है इस तरह से झाड़ू लगाकर, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। एक बार आप मेरे कहने से ही काम करके देखिए कि पोछा लगाने से पहले एक बार पूरे घर में बैठकर झाड़ू लगाइए। तो फ्रेंड्स मैंने अंदर की झाड़ू निकाल दी थी, पूरा डस्टबिन में डाल दिया था कूड़ा वगैरह। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फटाफट से बाहर। पहले मैं नीचे तक झाड़ू लगा कर आई, शूट मैंने नहीं किया था, और ज़्यादा शूट भी मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अंदर बाहर जाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक बाल्टी से या दो बाल्टी से ही धुल जाएगा, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और आज जो काम वाली आती है नीचे सफाई करने के लिए, आज वो भी नहीं आई, और कल तक तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो आज ही जो है मतलब मुझे ही जो है नीचे तक सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने जो बाल्टी में पानी ले लिया था और झाड़ू ले ली थी, फटाफट से पानी डाल दिया और झाड़ू लगा दी। और ये एक बाल्टी से नहीं हुआ, लगभग 3-4 बाल्टी मुझे पानी लाना पड़ा अंदर से। तो इस तरह से मैं बार बार पानी ला कर गई। उसके बाद फिर मैंने वाइपर से पानी को खींचा, पहले झाड़ू लगाई फिर वाइपर से पूरा पानी नीचे तक सूखा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ लगाया पोछा, जो कि अभी तक सूखा नहीं है पूरी तरह से, आप लोगों को दिखा दूँ। तो नीचे तक मैं पोछा लगा कर आई, जीने में ही मैं लगा कर आई हूँ, नीचे मैं नहीं गई। तो नीचे तक पूरी नीचे वाली सीढ़ी तक पूरा मैं जो सफाई करके आई हूँ। तो ये यहाँ से हो गई है मेरी पूरी क्लीनिंग, पूरा जीना मैंने अच्छे से धोकर साफ कर दिया था। उसके बाद फटाफट से फिर मैं आ गई इधर बालकनी से। जो भी कबूतर का घोंसला था वो मैंने बाल्टी में उठा कर रख दिया है, उसमें 2 अंडे भी थे। तो जब कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो उसमें मैं डाल दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से धुलाई शुरू कर दी है, क्योंकि झाड़ू से और पोछा से यहाँ की डस्ट जाने वाली नहीं थी। कबूतर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, तो बस मैंने पाइप लगा लिया। और आज लक की बात थी कि पानी आया, अच्छे से पानी भरा गया। मशीन में भी मैंने सुबह ही लगा डाल दिया था पानी, तब सुबह पानी आ रखा था 6 बजे। और टंकी वगैरह अच्छे से भर गई हैं, तो अच्छे से धुलाई भी हो गई है। तो अब फिर मैंने जो कपड़े वगैरह डले हुए थे मशीन में वो फैला दिए हैं, मशीन अंदर करके अच्छे से धुलाई की। उसके बाद मैंने फिर यहाँ वाइपर मारा और फिर पोछा लगाया यहाँ बैठकर, आपको दिखा दूँ।
ये तो जंग लगा हुआ है और ये टाइल टूटी हुई है, मेरे से ही टूट गई थी पिछली बार जब मैं बालकनी की सफाई कर रही थी। और ये जो ग्रिल है इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया था साथ साथ ही। और अब मशीन लगाकर मैंने, और उसके बाद मशीन मैंने इधर रख दी थी, उसके बाद ये गीली थी जो ग्रिल उसको मैंने सूती कपड़े से साफ कर दिया है। क्योंकि स्टील की है तो जंग लगने का डर रहता है, तो इसलिए इसके ऊपर एक बार सूखा कपड़ा मारना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से मैंने सारी ग्रिल के ऊपर सूखा कपड़ा मारा और मेरा जो बालकनी है वो भी पूरी तरह से चमक गई है। मैं आपको दिखा दूँ तो सारे कपड़े भी धुल गए हैं, बालकनी वगैरह सब साफ हो गई है। देखिए अभी तो मैंने हटा दिया है घोंसला, मुझे नहीं पता कब तक यहाँ नहीं आने वाले कबूतर। ये देखिए अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और मशीन वगैरह भी मैंने साफ करके अच्छे से ढक दी है। तो यहाँ से भी हो गई, बाहर से भी हो गई, अब रहता है अंदर का पोछा। कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए हैं। अब बस मैं जो है पोछा लगाऊंगी। बैठकर पोछा लगाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं भूख भी लग रही थी और सुबह से दोपहर के पौने 12 या 12 बजे के आसपास का टाइम होगा। लगे लगे इतना टाइम हो गया है और बिल्कुल भी नहीं बैठी। बस ये है कि भजन चल रहे, एक बार चाय पी ली और पानी में साथ साथ पीती जाती हूँ। इस वजह से मैं थोड़ा लेट तक जो है बिना खाए पिए रह लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हो सारे कपड़े मेरे गीले हो रखे हैं। चप्पल भी मैंने निकाल दी थी क्योंकि चप्पल मेरी हो रही है पुरानी, फिसलती हैं तो जीने में फिर डर रहता है कहीं गिर ना जाऊं। तो चप्पल निकाल कर अच्छे से मैंने सफाई की थी और फिलहाल बस पोछा लगा देते हैं फटाफट इसी से। इससे भी अच्छे से पोछा जो है वो लग गया था। तो फाइनली मेरा पूरा घर चमक गया है। अंदर से लेकर बाहर तक जो धूल मिट्टी हो रखी थी पूरी क्लीन हो गई है। आपको एक बार दिखा देती हूँ अपना साफ सुथरा घर। बड़ी खुशी होती है पूरा घर साफ सुथरा हो हमारा, एक एक चीज अच्छे से चमकती हुई हो, कपड़े धुले हुए सूखे हुए हों। अच्छा, आंगन में सूखते हुए कपड़े देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं, हमारी बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है। बालकनी से लेकर जीने तक पूरे एक एक चीज मैंने चमका दी है। सुबह मेरे घर की कितनी गंदी हालत हो रखी थी, पूरा धूल मिट्टी सब कुछ हो रखा था, तो अब मैंने एक एक चीज अच्छे से साफ कर दी है। अब जाऊंगी मैं सीधा नहाने के लिए। नहाने के बाद अपना जो है ठाकुर जी की जो सेवा होती है थोड़ी बहुत वो करूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। दोपहर में जो बच्चों के आने से पहले खाना बनता है, तैयारी करूँगी अभी से ही तो ही बन पाएगा। फ़िलहाल तो नहाने जाना है, उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहाने जा रही हूँ तो नहाऊँगी। बाथरूम में भी कुछ कपड़े पड़े हैं, उनके ऊपर ब्रश मारना है, टॉयलेट वगैरह साफ़ करना है और बाल भी धुलने हैं तो टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही थी अपना चमकता हुआ घर। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। थोड़ा सा भी कहीं से भी अच्छा हुआ तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।